हेलो दोस्तों, कॉमिक टॉक्स के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज जहां पे हम कॉमिक्स के कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एमसीयू में भी पॉसिबल हो सकती हैं और कॉमिक्स में बहुत बड़े इवेंट्स का हिस्सा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्क के बारे में और हल्क की डेथ के बारे में, जो कि सिविल वॉर 2 स्टोरी लाइन में हुई थी और उसकी डेथ का कारण था हॉकाई। हॉकाई ने अपने तीर से ब्रूस बैनर के सर को आर पार कर दिया था। मतलब कि हॉकाई ने ही वहां पे ब्रूस बैनर को मारा था, लेकिन कैसे? तो चलिए दोस्तों, इसी की डिटेल जानते हैं आज के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज हुई थी तब जब सिविल वॉर 2 के इवेंट्स चल रहे थे और वहाँ पर कैप्टन मार्वल और आयरन मैन के बीच में फाइट होने वाली थी। और उसी स्टोरी लाइन के बीच में एक सीन में वहाँ पे ये आया था कि कैप्टन मार्वल आती है ब्रूस बैनर के लैब में। वहाँ पे जैसे दरवाजा खुलती है वहाँ पे ब्रूस बैनर दिखाई देता है और कैप्टन मार्वल पूछती हो कि ब्रूस, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो ब्रूस बैनर पहले तो शॉक हो जाता है, फिर बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस अपने लैब में रिसर्च कर रहा था। तो कैप्टन मार्वल यानी कैरल डैनवर्स उससे पूछती है कि तुम यहाँ रिसर्च नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तुम अपनी ही बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ब्रूस बैनर बोलता है, ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे लगता था कि ये बात किसी को पता नहीं है, सिर्फ मैंने एक इंसान को ये बात बताई थी। और फिर उसके कैप्टन मार्वल ब्रूस बैनर को बाहर चलने बोलती है और बाहर निकलते ही ब्रूस बैनर को दिखाई देता है कि सारे के सारे कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराए गए सुपर हीरोज जो कि अभी अवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर और ये सारे टीम्स में थे, वो बाहर खड़े हुए हैं और वो ब्रूस बैनर को देख रहे हैं। और ब्रूस बैनर बोलता है, मैंने किया क्या है? मैंने कोई पाप नहीं किया। वो बोलते, अभी तक तुमने कुछ किया नहीं है, पर आने वाले टाइम में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये चीज सुन के ब्रूस बैनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं 1 साल तक हल्क इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद पीछे से हैंक ये बोलता है उसको कि ये अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने कुछ डेड गामा सेल्स को अपनी बॉडी में डाला जिसकी वजह से ये हल्क नहीं बन रहा था, लेकिन उसके कुछ घातक परिणाम भी हो सकते थे। फिर ब्रूस बैनर और गुस्सा हो जाता है, बोलता है, क्या मैं अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता? मैं हल्क के तौर पे रहना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि और मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करे। फिर उसके बाद शील्ड की जो एजेंट होती है वो बोलती है कि ब्रूस बैनर, तुमको अरेस्ट किया जाता है, अब तुमको चुपचाप चलना पड़ेगा, नहीं तो हम जबरदस्ती तुम्हें ले जाना नहीं चाहते हैं। फिर वहाँ दूर से एक तीर उड़ता हुआ आता है और ब्रूस बैनर के सर को भेदता हुआ आगे चला जाता है। ये देखकर सारे सुपर हीरो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, सारे लोग देख के उसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे उनकी आंखों में आंसू आ जाता है ब्रूस बैनर की वो हालत देख के। और वो सीन इतना ज्यादा इमोशनल था कि हर कॉमिक पढ़ने वाला बंदा वहाँ पे रो दिया था। सिविल वॉर 2 की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी ही थी। और फिर वो सारे सुपर हीरो पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं और जाते हैं उस फॉरेस्ट की तरफ जहाँ से वो तीर उड़ता हुआ आया था। वहाँ पर जाते हैं और चेक करते हैं ये किसने किया है। जैसे वो उसे देखते हैं वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो होता है क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई। और ये देखकर कैप्टन अमेरिका हॉकाई से बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया? और फिर शील्ड की जो एजेंट है बोलती है कि ये सरासर क्राइम है और इसे अरेस्ट किया जाना चाहिए और इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिर कैप्टन अमेरिका दोबारा से उसको थोड़ा सा फोर्स करते हुए पूछता है, तुमने ऐसा किया क्यों? फिर हॉकाई उसका जवाब देते हुए ये बोलता है कि मुझे ब्रूस बैनर ने ही ऐसा करने को कहा था। और हॉकाई की आंखों में पूरी तरह से आंसू भर चुके थे। फिर उसके बाद सारे सुपर हीरो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हॉकाई बताता है उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा, ब्रूस बैनर मेरे साथ एक बार बार में बैठा था और उससे वो बोल रहा था कि मैं 1 साल से हल्क नहीं बना हूँ और मैं कभी भी उसके फॉर्म में कभी जाना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ, मैं वापस से हल्क नहीं बनना चाहता। और तुम मुझसे वादा करो कि अगर कभी भी मैं दोबारा से हल्क बनूं या फिर हल्क बनने की कोशिश भी करूं या फिर हल्क बनने वाला ही हो, उसके पहले ही तुम मुझे मार देना। क्लिंट बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर ब्रूस बैनर उसे बोलता है, प्लीज क्लिंट, प्लीज प्लीज तुम मुझे मार देना अगर मैं वापस से हल्क बनने वाला हूँ तो यही कहानी है जो क्लिंट बताता है। और बाकी के एवेंजर्स इस पे पूरी तरह से विश्वास स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, बाद में इसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो ये जो स्टोरी लाइन थी बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन थी और बहुत इमोशनल स्टोरी लाइन थी जहाँ पे हल्क की डेथ हो गई थी। हाँ, भले ही हल्क कुछ टाइम के बाद वापस से जिंदा किया गया था, यानी उसका रिजरेक्शन किया गया था, लेकिन तब भी यहाँ पे फाइनली हल्क की डेथ की थी, वो भी हॉकाई के द्वारा।
मतलब हॉकाई जो है हल्क को मार सकता है, वो भी तब जब हल्क की बॉडी में गामा टिश्यूज, जो डेड गामा टिश्यूज हैं, वो डाले गए हों। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हल्क एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में ही मर सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये वाली वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड वेरी गुड डे, साइनिंग ऑफ।